हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम कुछ बिट लॉजिक फंक्शंस के बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पूरे लॉजिकल गेट्स दैट इज द एंड, नैंड, और, नॉट, एक्सऑर, नॉट, एक्स नॉट, ये सब गेट के लॉजिक के बारे में हमने स्टडी किया है। उसके लॉजिक फंक्शंस क्या रहते हैं, ऑटोमेटेड रन करने के लिए उसका लॉजिक लैडर लॉजिक पे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हम बिट लॉजिक फंक्शंस के रिमेनिंग जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल कॉइल है, इनके बारे में तो आपको पता है एंड इसके ऊपर आपने वर्क भी किया है। तो रिमेनिंग जो कुछ है, जैसे कि इन्वर्ट RLO सर्किट है, सेट आउटपुट है, रिसेट आउटपुट है, मिड लाइन फंक्शंस है, ऐसे कुछ नॉट गेट जो है, ऐसे कुछ फंक्शंस के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं। तो ये वर्क करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग के ऊपर भी हम वर्क करने वाले हैं। पहले हम ये तीनों ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस के वर्किंग के बारे में जानकारी देखेंगे कि कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है, या उसे कैसे मैनेज किया जाता है, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है बाय यूजिंग लैडर लॉजिक। एंड आफ्टर दैट कुछ फ्यू एग्जांपल्स के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ लॉजिकल गेट्स के ऊपर या बेसिक बिट लॉजिक फंक्शंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है। एंड उसके बाद में कुछ आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं देने वाली हूँ, जहाँ पे आपके लॉजिकल गेट्स एंड बेसिक बिट फंक्शंस के कुछ डाउट जो है वो आपको क्लैरिफाई करने में इजी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम वर्क करेंगे इन्वर्ट RLO इस सर्किट के बारे में। तो मैं इसके लिए सॉफ्टवेयर ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। आप सेम उसी प्रोसीजर से आप इस TI पोर्टल के सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक में आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं लैडर लॉजिक बना के। तो ये करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस GUI सिस्टम के मतलब स्क्रीन के राइट साइड पे आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस का एक यहाँ पे कॉलम दिखता है, जहाँ पे जनरल मतलब आप हमने फर्स्ट डे को भी देखा था। यहाँ पे ओपन ब्रांच, क्लोज ब्रांच, अगर हमें पैरेलल में कुछ ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ओपन ब्रांच एंड क्लोज ब्रांच का यूज किया जाता है। अगर आपको न्यू नेटवर्क इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप न्यू नेटवर्क इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यू नेटवर्क लिया, तो आप देखिए ऐसे न्यू नेटवर्क ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे लिया तो मैंने न्यू नेटवर्क ऐड हुआ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं न्यू नेटवर्क, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए यहाँ पे भी है डिलीट नेटवर्क एंड इंसर्ट नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे आप इंसर्ट नेटवर्क करते हो तो जितने चाहिए आप नेटवर्क ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप नेटवर्क्स को ऐड करना है आपको। नेक्स्ट वन है मेरा यहाँ पे बिट लॉजिक ऑपरेशन। बिट लॉजिक ऑपरेशन में यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, जो कि हम किसी भी इनपुट को एक्सेस करना है, चाहे वो पुश बटन है, स्विच है, टॉगल स्विच है, सेलेक्टर स्विच है, ड्रम स्विच है, फ्लोट स्विच है, किसी भी स्विच का एज ए इनपुट यूज करना है हमें। तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन एंड कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करना है। जहाँ भी किसी भी हमें इनपुट को अगर इनपुट प्रेस करके हमें आउटपुट को ऑन करना है, तब आप नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। अगर किसी आउटपुट को अगर आपको ऑफ करना है तो आप नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट डिस्कस किया है, उसका स्टडी भी किया है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे असाइनमेंट्स। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आउटपुट है। अगर आप किसी भी आउटपुट को कनेक्ट करना है, चाहे वो मोटर है, लैंप है, फैन है, मिक्सर है, सोलेनॉइड वॉल है, जो भी कुछ अगर आपका आउटपुट है, तो इसके लिए इसे अलग आउटपुट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ आपका आउटपुट है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कॉइल लेके उसे एक्सेस करके यहाँ पे आपको रन करना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे इन्वर्ट RLO दैट इज नॉट। इसे नॉट भी कहा जाता है, नहीं तो इसे इन्वर्ट RLO सर्किट भी कहा जाता है। अब इन्वर्ट RLO सर्किट को कैसे यूज़ करते हैं या उसका फंक्शन कैसे डिज़ाइन करके हम उसे कैसे रन कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने नॉट गेट लिया है। नॉट गेट के लिए मैंने पहले इनपुट लेती हूँ। किसी भी सर्किट को अगर आपको रन करना है तो पहले उसको आपको इनपुट देना पड़ता है, मतलब उसे प्रेस करना पड़ता है, उसे एनर्जाइज करना पड़ता है। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट लेती हूँ। तो इनपुट लेने के लिए, ऑन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, जिसे मैंने टैग दिया I0.0। यूजुअली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाइट नंबर अगर आपने चेंज किया या बिट नंबर चेंज किया तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट है मुझे यहाँ पे आउटपुट यूज़ करना है। अब आउटपुट यूज़ करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉइल को मैंने टैग दिया Q0.0। अब मुझे इन्वर्ट RLO का सर्किट करना है। इन्वर्ट RLO, इसका फंक्शन क्या है, देखिए दोस्तों, इन्वर्ट RLO सर्किट सेम नॉट गेट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि नॉट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पावर फ्लो को इन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपका इनपुट ऑन है
या हाई है तो आपका आउटपुट जो है वो ऑफ रहता है या लो रहता है। एंड अगर आपका आउटपुट इनपुट अगर ऑफ है तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन कंडीशन में रहता है, मतलब हाई रहता है। तो ये इन्वर्ट करने का, पावर फ्लो को इन्वर्ट करने का काम जो है वो ये इन्वर्ट आरएलओ लॉजिक ऑपरेशन सर्किट ये करता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में मैं इस इन्वर्ट आरएलओ सर्किट को इंसर्ट करती हूँ। तो इसके लिए जस्ट इस रंग पे आपको क्लिक करना है एंड इस नॉट इन्वर्ट आरएलओ गेट को यहाँ पे डबल क्लिक करके इंसर्ट करना है। तो ये हुआ आपका इन्वर्ट आरएलओ सर्किट। अब इसे रन करना है आपको। रन करने के लिए सेम प्रोसीजर, सेव कीजिए, यहाँ पे कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे ये लोड हो जाएगा एंड इसे मॉनिटरिंग ऑन कीजिए। अब जैसे कि इन्वर्ट आरएलओ मतलब क्या होता है, वो पावर फ्लो को इन्वर्ट करता है। मतलब अगर आपका इनपुट ऑन है तो आपका आउटपुट ऑफ शो करता है, एंड अगर आपका इनपुट ऑफ है तो आपका आउटपुट जो है वो ऑन शो करता है। तो यहाँ पे आप सिमुलेशन की विंडो ओपन कीजिए एंड उसे रन कीजिए। अब देखिए इनपुट मैंने यहाँ पे क्या दिया है 0.0। अब यहाँ पे मेरा इनपुट जो है वो ऑफ है, ऑफ स्टेट में, फिर भी मेरा आउटपुट क्या है, ऑन है। मतलब पावर फ्लो को इन्वर्ट करता है। मेरा इनपुट अगर ऑफ है तो आउटपुट जो है वो ऑन स्टेट में है, एंड अगर मैं इनपुट को ऑन करती हूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ स्टेट में जाएगा। देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ हो गया। तो ऐसे आप नॉट या उसे इन्वर्ट आरएलओ सर्किट को आप क्या कर सकते हैं, इस बिट लॉजिक ऑपरेशन के थ्रू आप उसे डिजाइन करके उसे रन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका इन्वर्ट आरएलओ सर्किट। अब इसे मुझे स्टॉप करके मैं इसे मिनिमाइज करके रखती हूँ एंड ऑफलाइन मोड में जाती हूँ। तो ये हुआ आपका इन्वर्ट आरएलओ सर्किट। फिर नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे सेट एंड रिसेट आउटपुट। सेट आउटपुट एंड रिसेट आउटपुट किसके एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, आपको दोस्तों पता होगा। अगर हमें किसी भी, सपोज एक मोटर है, मुझे उसे ऑन करना है, तो आप सेट कॉइल से भी कर सकते हो और नॉर्मल कॉइल से भी कर सकते हो। अगर नॉर्मल कॉइल आप यूज़ करते हो तो उसे यूज़ करने के लिए आप उसे फिर से प्रेस करके उसे ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आउटपुट के लिए सेट कॉइल यूज़ की है एंड उसे ऑफ करना है तो आपको ऑलवेज रिसेट कॉइल यूज़ करनी पड़ती है। तो ये रिसेट कॉइल यूज़ करने के लिए आपको पहले यहाँ पे सेट कॉइल को पहले बनाना पड़ता है। तो सेट कॉइल कैसे की जाती है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेट कॉइल के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया। ये नॉर्मली जो हम कॉइल यूज़ करते थे आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कॉइल नहीं तो आपको सेट कॉइल यूज़ करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कॉइल ली। सेट कॉइल मतलब आपका सेट आउटपुट। सेम आपको जैसे आउटपुट को हम Q0.0 के फॉर्मेट में या Q0.1 के फॉर्मेट में टैग देते तो उसी फॉर्मेट में आपको सेट कॉइल को भी टैग देना है। जैसे मैंने अभी दिया Q0.0। अगर मैंने Q0.0 दिया तो देखिए अब जब मेरा इनपुट में I0.0 प्रेस करती हूँ तब मेरा इस सेट कॉइल जो है वो ऑन होती है। लेकिन अगर मुझे इसे ऑफ करना है तो आप इसे प्रेस करके सेट कॉइल को ऑफ नहीं कर सकते। जहाँ पे भी आपने आउटपुट के लिए सेट कॉइल यूज़ की है वहाँ पे आपको उसे ऑफ करने के लिए रीसेट कॉइल यूज़ करनी ही पड़ती है। अब इसे ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए मैं फिर से और एक इनपुट लेती हूँ एंड इसे रिसेट कॉइल यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिसेट लिया। अब इनपुट मैंने दूसरा लिया है तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसका टैग भी दूसरा ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही I0.1 मतलब जो भी पहले एड्रेस जो पहले इनपुट का एड्रेस है उससे अलग आपको सेकंड इनपुट को आपको टैग देना पड़ता है। जैसे कि I0.0 यूज़ किया तो यहाँ पे आपका I0.1 रहेगा। अब यहाँ पे मैंने I0.1 दिया। लेकिन अब रिसेट कॉइल को अगर आपको टैग देना है तो दोस्तों यहाँ पे जो सेट कॉइल को है वही रिसेट कॉइल को नहीं देना है आपको। अगर आपको देना है आपको, अगर आप अलग देते हो तो आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा टैग देना है। तो पहले जो भी आप सेट कॉइल को टैग दोगे वही टैग आप रिसेट कॉइल को दोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अलग टैग देते हो जैसे कि Q0.1 देते हो तो यहाँ पे उस कॉइल को आइडेंटिफाई नहीं होगा कि किस आउटपुट को आपको रिसेट करना है। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप सेट कॉइल यूज़ करते हो वहाँ पे आपको सेट कॉइल को ऑफ करने के लिए रिसेट कॉइल यूज़ करनी है। एंड जिस सेट कॉइल को आपने टैग दिया है वही सेट कॉइल का एड्रेस आपको रिसेट कॉइल को सेम यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे सेट कॉइल के लिए Q0.0 यूज़ किया तो यहाँ पे भी आपको रिसेट कॉइल के लिए 0.0 ही यूज़ करना है। अब इसे रन कीजिए, सेव कीजिए प्रोजेक्ट को, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसे लोड किया एंड इसे अब रन कीजिए। रन करने के लिए फिर से देखिए मैंने यहाँ पे सिमुलेशन विंडो ओपन की। अब इसे रन करना है
इसे रन कीजिए। मैंने इनपुट यूज़ किया है I0.0। I0.0 जब मैं प्रेस करती हूँ तो मेरा Q0.0 ऑन होता है। देखिए दोस्तों, मेरा Q0.0 ऑन हुआ, मतलब सेट कॉइल मेरी ऑन हुई। अब मैं सेट कॉइल का इनपुट जो है I0.0 मैं इसे रिलीज भी करती हूँ, फिर भी मेरा आउटपुट जो है वो स्टिल ऑन स्टेट में ही है और ऑन कंडीशन में ही है। अब इसे ऑफ करने के लिए आपको ऑलवेज रिसेट कॉइल के इनपुट को ऑन करना पड़ता है, मतलब I0.1। जब आप I0.1 को प्रेस करोगे तभी आपका सेट कॉइल जो है वो रिसेट हो जाएगा, क्योंकि रिसेट के लिए आपने सेम सेट कॉइल का टैग यूज़ किया। जैसे कि I0.1 प्रेस करते हो तो देखिए आपका आउटपुट जो है वो ऑफ हो गया। तो ये है आपका सेट कॉइल का रिसेट कॉइल का फंक्शन। जहाँ पे भी आप सेट कॉइल यूज़ करते हो वहाँ पे आपको उसे रिसेट करने के लिए रिसेट कॉइल यूज़ करनी पड़ती है। तो ये है आपका रिसेट कॉइल का एंड सेट कॉइल का फंक्शन। सो होप सो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको सेट कॉइल एंड रिसेट कॉइल का बेसिक ऑपरेशन सिखाया है एंड इन्वर्ट RLO दैट इज द नॉट गेट का सिखाया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों हम देखते हैं कुछ फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाले, जहाँ पे भी हम लॉजिकल गेट या आपके फंक्शन जो रहते बिट लॉजिक फंक्शंस या बेसिक ऑपरेशंस, इसका यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करने वाले, उसे रन करने वाले। तो मैं इसे स्टॉप करती हूँ एंड फिर इसे हम रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए, मैं पहले इसे डिलीट करती हूँ इस रंग को। ऐसे ही नहीं कि आपको इसे डिलीट करना है, आप अगर नेटवर्क ऐड करके भी ऐड करना चाहते हो प्रोग्राम तो कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है अगर आप नेटवर्क ऐड करके प्रोग्राम कर रहे हो तो ऊपर जो हमने टैग यूज़ किए वो नीचे आपको रिपीट नहीं होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट जो है वो रन होता है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट करती हूँ। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा एक एग्जाम्पल है स्विच 1 क्लोज एंड आउटपुट 1 इज ऑन। यहाँ पे मेरे कुछ एग्जाम्पल है, when switch 1 is closed output 1 is on and when switch 2 is closed output 2 is on। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पे स्विच कितने यूज़ किए, 2 यूज़ किए, मतलब हमारे इनपुट कितने हैं, 2 इनपुट से एंड कितने आउटपुट से, 2 आउटपुट से। मतलब मैं जब स्विच 1 प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट 1 ऑन होता है एंड जब स्विच 2 मैं प्रेस करती हूँ या उसे क्लोज करती हूँ तब मेरा आउटपुट क्या होता है, ऑन होता है। मतलब क्लोज मतलब यहाँ पे ऑन कह सकते हैं आप, या प्रेस कह सकते हैं, या इसे ऑन कह सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम करना है। सिर्फ आपको कभी भी प्रोग्राम, अगर आपको एग्जांपल दिया है या इसे कंडीशंस दी गई है तो आपको सिर्फ वहाँ पे रीड करके अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं कि प्रोग्राम में आपको इनपुट्स कितने दिए हैं एंड आउटपुट्स कितने दिए। तो देखिए पहले प्रोग्राम में हमें इनपुट्स कितने दिए, 2 इनपुट्स दिए, switch 1 and switch 2 and output कितने, output 1 and output 2। when switch 1 is open या close output 1 is on, when switch 2 is closed output 2 is on। तो इसको कैसे करते हैं, जब हमें किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी आउटपुट को अगर हमें ऑन करना है तो हम कौन सा स्विच यूज करते हैं, NO स्विच यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, when switch 1 is closed that is close मतलब ऑन करने के लिए मैंने NO स्विच लिया, switch 1 I0.0। आप इसे नाम भी दे सकते हैं रिनेम टैग करके, स्विच 1 इसे मैंने चेंज किया। आउटपुट के लिए मैंने एक आउटपुट लिया Q0.0, इसे आउटपुट 1 ऐसे नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया आउटपुट 1, इसे मैंने चेंज किया। फिर से है मेरा यहाँ पे सेकेंड इनपुट, सेकेंड स्विच I0.1 एंड यहाँ पे आउटपुट मेरा Q0.1। आप इसे नाम भी दे सकते हैं स्विच 2 चेंज एंड यहाँ पे फिर से इसे आउटपुट 2। अब मेरा ये प्रोग्राम है, स्विच 1 जब मैं उसे क्लोज करती हूँ तो मेरा आउटपुट 1 ऑन होता है, जब मैं स्विच 2 को प्रेस करती हूँ तो मेरा आउटपुट 2 ऑन होता है। अब इसे सेव करना है, कंपाइल करना है एंड डाउनलोड करना है। फिर से लोड, मॉनिटरिंग ऑन। अब इसे प्रोग्राम को रन कीजिए। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे स्विच 1 जब मैं इसे प्रेस करूँ, स्विच 1 क्लोज आउटपुट 1 इज ऑन। अब इसका टैग है 0। जब मैं यहाँ पे 0
को प्रेस करूँगी तब मेरा आउटपुट जो है फर्स्ट वो ऑन हो जाएगा, एंड सेकंड आउटपुट को मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो मेरा सेकंड आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा था प्रोग्राम। इस कंडीशन में आपको करना है। अब ये कंडीशंस आप ऐसे यहाँ पे कॉपी करके भी रख सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए, यहाँ पे इसका जो सिमुलेशन है आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। इसका सिमुलेशन सिर्फ आपको इस प्रोग्राम का सिमुलेशन सेव करना है, इसका आउटपुट सेव करना है। तो यहाँ पे सिमुलेशन विंडो में आपको यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेव PLC एज, ऐसे करके आपको यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप डेस्टिनेशन का पाथ देना चाहते हो वहाँ पे देके आप अब PLC1 यहाँ पे नहीं है। सपोज आपने जो प्रोग्राम किया है, कि मैंने सिंपल जो प्रोग्राम किया है बिट ऑपरेशन, तो आपको यहाँ पे ऐसे नाम देके इसे सेव करना है। मैंने यहाँ पे सेव किया तो देखिए इसके सिमुलेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये हुआ आपका सिमुलेशन। अगर आप फिर से अगर इसको आप कंडीशन यहाँ पे जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जो भी हमारे प्रोग्राम की कंडीशन है जो हमने प्रोग्राम किया है, आप ऐसे प्रोग्राम की कंडीशन को यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा प्रोग्राम था कौन सा, ये वाला, ये देखिए मेरा ये प्रोग्राम था। जब मैं स्विच 1 को क्लोज करती हूँ आउटपुट 1 इज ऑन, स्विच 2 को क्लोज करती हूँ तब मेरा आउटपुट 2 ऑन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस आउटपुट को ऑन कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोग्राम। तो ऐसे आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने कुछ और एक नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स दिए। जैसे कि स्विच 1 को क्लोज करती हूँ तो मेरा आउटपुट 1 एंड 2 ऑन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनपुट्स कितने हैं मेरे, एक ही इनपुट है, दैट इज स्विच 1, एंड आउटपुट कितने हैं यहाँ पे 2 आउटपुट्स है। जब मैं स्विच 1 को क्लोज करती हूँ तब मेरा आउटपुट 1 एंड 2 दोनों मेरे क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। तो ऑन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं अब इस प्रोग्राम को डिलीट करती हूँ। आपको एग्जाम्पल को क्या करना है, पहले कॉपी करना है, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं इसे कॉपी करती हूँ, मतलब आप यहाँ पे वो बना सकते हैं सर्किट को। देखिए मेरा ये प्रोग्राम है। अब मेरा प्रोग्राम क्या है, स्विच 1 क्लोज, आउटपुट 1 एंड 2 इज ऑन। मेरा एक ही इनपुट है, मैंने एक इनपुट लिया। अब मुझे आउटपुट कितने ऑन करने हैं, 2 आउटपुट ऑन करने हैं। 2 आउटपुट ऑन करने के लिए मैंने प्रोग्रामिंग्स के आपको रूल बताए थे कि आउटपुट कभी भी हम सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें आउटपुट को ऑलवेज क्या करना पड़ता है, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। अब एक ही स्विच के ऊपर हमें 2 आउटपुट को ऑन करना है, तो आउटपुट्स हम यहाँ पे सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ ये हमारा प्रोग्रामिंग का रूल है। तो यहाँ पे दोनों आउटपुट को एक ही स्विच के ऊपर एक ही साथ अगर आपको ऑन करना है तो ये दोनों आउटपुट आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट लिया। इसे आपको पैरेलल लेना है तो यहाँ पे इस रंग पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ओपन ब्रांच ली एंड यहाँ से फिर से आउटपुट लिया। अब यहाँ पे आउटपुट आप ले सकते हैं, जैसे कि मेरा Q0.0 आउटपुट 1 एंड यहाँ पे Q0.1 दैट इज आउटपुट 2। तो आप यहाँ से इसे सेव करके कंपाइल करके डाउनलोड कीजिए। तो लोड, अब देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया। मेरा इनपुट I0.0 है। जब मैं I0.0 प्रेस करती हूँ तो मेरे दोनों आउटपुट एक ही साथ ऑन होने चाहिए। देखिए मेरा आउटपुट 1 एंड मेरे आउटपुट 2 दोनों एक ही साथ ऑन होते हैं। मैं जब इसे ऑफ करती हूँ तो ये मेरा ऑफ होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ऐसे कुछ बेसिक आपको कंडीशंस या स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, तो आपको इसके ऊपर ही वर्क करना है। जब आप लॉजिक फंक्शन सीखेंगे, लॉजिकल गेट्स डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में आप उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजीली ये डायग्राम्स या इजीली जो आपको वो भी कुछ प्रोग्राम्स दिए, एक्सरसाइज दिए, वो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, उसे सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट था मेरा, इसे मैं फिर से ऑफलाइन मोड में जाती हूँ। फिर से मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा, जब मैं स्विच 1 एंड स्विच 2 इसे मैं कॉपी करती हूँ। इस प्रोग्राम को कॉपी करने के बाद, मतलब अगर आप कॉपी करते हो एंड यहाँ पे पेस्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरी प्रोग्राम की कंडीशन क्या है। आपको यहाँ पे कंडीशन देख के प्रोग्राम इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है प्रोग्राम की, स्विच 1 क्लोज, आउटपुट 1 इज ऑन, स्विच 2 क्लोज, आउटपुट 2 इज ऑन एंड आउटपुट 1 इज ऑफ। मतलब मैं जब स्विच 1 ओपन करती क्लोज करती हूँ तो मेरा आउटपुट 1 क्या होना है, ऑन होने वाला है। एंड जब मैं सेकंड स्विच को ऑन करती हूँ तो मेरा आउटपुट
2 ऑन होने वाला है एंड फर्स्ट आउटपुट क्या होने वाला है ऑटोमेटिकली ऑफ होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने इनपुट्स यूज़ किए 1 एंड 2, 2 इनपुट्स यूज़ किए एंड आउटपुट कितने हैं, यहाँ पे मेरे 2 आउटपुट है। लेकिन कंडीशन क्या है मेरी, फर्स्ट इनपुट प्रेस करने के बाद मेरा आउटपुट फर्स्ट ऑन होने वाला है, सेकंड इनपुट प्रेस करने के बाद मेरा सेकंड आउटपुट ऑन होने वाला है एंड फर्स्ट आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में पहले आपको लेना है स्विच 1 आप जब लेते हो तो यहाँ पे मैंने दिया ऑन करने के लिए, ऑलवेज हम येनो स्विच यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने I0.0 लिया, ये स्विच 1 में कौन सा आउटपुट मुझे ऑन करना है, आउटपुट 1 ऑन करना है। यहाँ पे आउटपुट के लिए मैंने एक कॉइल ली Q0.0, ये मेरा आउटपुट हुआ। नेक्स्ट है मेरा स्विच 2, मैं जब स्विच 2 को क्लोज करती हूँ तो मेरा आउटपुट 2 क्या होने वाला है, ऑन होने वाला है। यहाँ पे मैंने स्विच 2 लिया I0.1 एंड इसे फिर से मुझे किस आउटपुट को, सेकंड आउटपुट को ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट सेकंड लिया I0.1 एंड फर्स्ट आउटपुट को आपको ऑफ करना है। अब ये कंडीशन आपके लिए नहीं है, जहाँ पे भी आपको आउटपुट को ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए ऑलवेज कौन सा कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाता है, NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया जाता है। एंड कौन से आउटपुट को ऑफ करना है, मुझे फर्स्ट आउटपुट को ऑफ करना है। जिस आउटपुट को आपको ऑफ करना है उस रंग पे आपको NC कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। आई रिपीट, जिस आउटपुट को आपको ऑफ करना है उसके रंग के ऊपर आपको NC कॉन्टैक्ट यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे NC लिया। अब NC लेने के बाद इसे टैग क्या दोगे, जब मेरा इनपुट 2 मैं ओपन क्लोज करती हूँ तो मेरा आउटपुट कौन सा 2 ऑन होने वाला है एंड फर्स्ट आउटपुट क्या होने वाला है, ऑफ होने वाला है। तो आप यहाँ पे इनपुट 2 का भी आप एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो आउटपुट 2 का भी एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग का रूल है आउटपुट एड्रेस इज यूज्ड एज अ इनपुट एड्रेस। तो यहाँ पे आप इनपुट का भी एड्रेस यूज़ कर सकते हो, सेकंड इनपुट का एड्रेस, नहीं तो आप आउटपुट का भी एड्रेस यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया, क्योंकि सेकंड आउटपुट आपका जब ऑन होता है तब आपका फर्स्ट आउटपुट ऑफ होने वाला है, तब आप सेकंड आउटपुट का भी एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो सेकंड इनपुट का भी आप एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से दे सकते हैं। सपोज मुझे इनपुट का एड्रेस देना है तो मैं इनपुट का ही दूंगी, I0.1 मेरा एड्रेस है तो मैंने यहाँ पे ये दिया। अब आप उसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। फिर से इसे मुझे रन करना है, सिमुलेशन की विंडो ओपन कीजिए एंड इसे रन करना है। रन करने के लिए अब देखिए इनपुट 1, जब मैं इनपुट 1 को प्रेस करती हूँ मतलब मेरा आउटपुट 1 ऑन हो जाएगा, मेरा आउटपुट 1 ऑन हुआ। एंड जब मैं सेकंड इनपुट को प्रेस करती हूँ तो मेरा सेकंड आउटपुट ऑन होगा एंड फर्स्ट आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए मेरा सेकंड इनपुट प्रेस करने के बाद मेरा सेकंड आउटपुट क्या हुआ, फर्स्ट आउटपुट क्या हुआ, ऑफ हुआ एंड सेकंड आउटपुट ऑन हुआ। तो ये था मेरा ये प्रोग्राम। तो जो भी आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए या जो भी कुछ आपको कंडीशन प्रोग्राम की दी जाएगी तो उस हिसाब से आपको प्रोग्राम को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। फिर डिज़ाइन करने के लिए सेम जो ऐसी प्रोसीजर मैंने आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने की बताई, सेम उसी प्रोसीजर से जाना है। एंड जो भी आपको कुछ कंडीशंस दिए तो लॉजिकल गेट्स, आपको बेसिक बिट ऑपरेशन के फंक्शंस, इसका यूज़ करके आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। सिमुलेशन विंडो का यूज़ करके उस प्रोग्राम को आपको रन करना है। सो होप सो दोस्तों आज जो भी हमने टॉपिक सीखे, जहाँ पे इन्वर्ट, आरए, लो बिट ऑपरेशन लॉजिक था, अगेन हमारे सेट कॉइल एंड रीसेट कॉइल के बेसिक ऑपरेशंस थे एंड कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हमने यहाँ पे वर्क किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो होप सो आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको कंडीशंस दिए जाते हैं एंड कैसे उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको असाइनमेंट्स भी आपको शेयर करूँगी, जिसका यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके जो भी कुछ डाउट्स रहते हैं लॉजिकल गेट्स एंड बिट ऑपरेशन के रिगार्डिंग, तो आपके वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।